दोस्तों, इन दिनों जो चर्चा है वो सबसे ज़्यादा जेन जी के बाद जेन अल्फा की चर्चा है। और चर्चा इसलिए भी क्योंकि जो काम जेन जी के बाद जेन अल्फा कर रहे हैं वो काम मीडिया को करना चाहिए था, वो काम स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए था, और वही काम विधायक को करना चाहिए था, सांसद को करना चाहिए था, मुखिया को करना चाहिए था, सरपंच को करना चाहिए था, पंच को करना चाहिए था। लेकिन वो काम मुखिया, सरपंच और पंच नहीं कर पा रही है और वही काम अब कर रहे हैं तो जेन जी, इसके अलावे जेन अल्फा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम किया है। तो काम ये किया है कि जो उनके भौतिक मुद्दे हैं, जो उनके शिक्षा का अधिकार है, जो सुविधाएं होनी चाहिए स्कूलों में, जो सड़कें होनी चाहिए उन्हें स्कूल तक पहुंचाने के लिए, वो सड़कें नहीं हैं, वो स्कूल सही नहीं है, वहां पर शिक्षक नहीं है, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जेन अल्फा अब मैदान में है। जेन जी का विरोध प्रदर्शन आपने देखा ही था कि पेपर लीक अब तक हुए थे, लेकिन पेपर लीक को लेकर किसी भी सरकार के मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था, केंद्रीय मंत्री का। लेकिन इस बार जेन जी ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, विपक्ष साथ में आई। लेकिन अब जेन अल्फा, जिसके साथ में विपक्ष भी नहीं है, ना उनके साथ में कोई सांसद, ना कोई विधायक, बावजूद इसके ये जो जेन अल्फा हैं वो सरकार को जगाने की, सिस्टम को जगाने की और अपने से सीनियर को जगाने की जो मुहिम छेड़ी है वो काबिले तारीफ है। और इसी में कहानी, कई सारी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन कहानी जरूर बता सकते हैं। एक कहानी आई उत्तर प्रदेश से। वैसे तो जैन अल्फा का जो विरोध प्रदर्शन है वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, मुंबई हो, इसके अलावा देखें तो कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, तमाम राज्यों में जैन अल्फा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आधुनिक मांगों को सरकार और सिस्टम के सामने रख रहे हैं। अधिकारी भी उनके मांगों को लेकर अब जाग रहे हैं, फाइल लेकर ऑफिस ऑफिस में दौड़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। नेताओं को डर है कि अगर जेन अल्फा की बात नहीं माना गया तो जेन जी और मिलेनियन जो उनके पेरेंट्स हैं वो वोट नहीं देंगे। तो ये भी डर एक सता रहा है। लेकिन ये जो जेन जी हैं वो कहां कहां से हैं और क्या क्या कहानी है, उस कहानी को जरा समझिए। ये जो कहानी है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर जो एक हमीरपुर से तस्वीरें आई, जहां पर स्वतंत्रता दिवस से पहले की तस्वीर, हाथों में जो पोस्टर लिए हुए बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़ने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सड़क की जो बदहाली है वो ठीक कर दी जाए, आने जाने में हमें दिक्कत हो रही है। इनके साथ देने के लिए इनके परिवार भी थे, इनके अभिभावक भी थे जैन अल्फा के। लेकिन ये पूरी कमान संभाले हुए जैन अल्फा ही थे। इसके अलावा देखिए तो एक जो कहानी निकलकर सामने आई वो उत्तर प्रदेश की ही कहानी थी, और ये थे लखनऊ से। लखनऊ की सड़कों पर आपने जो तस्वीरें सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पर देखी होगी, उसमें जो जेन अल्फा के छात्र हैं वो सड़कों पर अचानक से आ जाते हैं 14 अगस्त को, और उसके बाद यहाँ विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। अब ये जो जेन अल्फा हैं, इनकी मांग ये थी कि स्कूल के जो मेन सब्जेक्ट हैं उसके टीचर ही नहीं है, तो फिर पढ़ाई अधूरी रह गई। अब जब मेन शिक्षक ही नहीं रहेंगे मेन सब्जेक्ट्स के, तो फिर वो पढ़ाएगा कौन। और एग्जाम जो है वो सिर पर एग्जाम है और सिलेबस के टीचर नहीं है। हालांकि डीएम मौजूद हुए, डीएम ने आश्वासन दिया, और इसके अलावा जो सरकार के तरफ से यहाँ पर जो सिस्टम है, प्रशासन है, उसने भी ये कहा है कि हम इस पर जो यूपी के समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण, उन्होंने अधिकारियों से बात करके कहा है कि जल्द से जल्द हम अस्थायी टीचर की व्यवस्था करेंगे, आश्वासन दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो एक जो खबर है वो है कन्नौज से। यूपी के कन्नौज में भी ऐसे ही नवोदय विद्यालय के हालात देखिए। यहाँ मिड डे मील की जो समस्याएं हैं, मिड डे मील में जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी ठीक से नहीं दी जा रही है, और इसी वजह से छात्रों का कहना है, आरोप है
कि स्कूल प्रशासन को इसके शिकायत की गई और बावजूद इसके स्कूल प्रशासन ने उनकी बातों को नहीं सुना और इसके बाद इन्होंने जो तरकीब अपनाया कि खुद को क्लासरूम में ही बंद कर लिया और खिड़की से वो अपने वीडियो से मीडिया को बात करते रहे और बताते रहे कि क्या क्या उनके साथ कहानी और घटना घटित हो रही है। यानी कि प्रशासन के तरफ से कोई सुनवाई नहीं, स्कूल में जो व्यवस्थाएं, स्कूल के जो अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे हैं और ये नवोदय विद्यालय है, यहाँ का मिड डे मील ठीक नहीं है। आश्वासन दिया गया कि हम ठीक कर देंगे। मेरठ से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो सड़कें खराब है, बच्चे जा रहे हैं। इसके अलावा अलीगढ़, आजमगढ़ की भी एक कहानी है जो स्मिथ इंटर कॉलेज के छात्र हैं, वो फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आप जब छात्रों के एडमिशन के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को एडमिशन करने जाते हैं, तो स्कूल मनमानी तरीके से आपसे फीस वसूल करती है और अब जेन अल्फा जो हैं वो फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की एक जो तस्वीर आई है, ये कहानी बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि ये हिंगोली जिले के जो लिमबाला गांव है, यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक थे, इस प्रधानाध्यापक को देखिए कि अल्कोहल ड्रिंक करके ये क्लास में जाता था। विरोध प्रदर्शन के बाद जब जेनजी के साथ में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीप आते हैं तो जाके प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो तस्वीरें आई हैं वो है बिहार से, बिहार के गया से, मुजफ्फरपुर से। हालांकि बिहार के तो ज़्यादातर जिलों की जो हालात हैं, स्कूल की व्यवस्था हैं, वो एकदम से ख़राब हैं। इसके अलावा भी अगर देखेंगे आप तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी तस्वीरें आई हैं जहां पर स्कूल को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है और इससे छात्र आरोप ये लगा रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा से भी खतरा है और जब दूर शिफ्ट किया जाएगा, इनका दाऊद खेड़ी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, सराफा से दाऊद खेड़ी जगह पर उज्जैन में, तो 12 से 15 किलोमीटर की दूरी होगी और इससे उन्हें कठिनाइयां हो सकती है। इसके अलावा देखिए तो मवई, मध्य प्रदेश के मवई की कहानी है। वहां के स्कूल जर्जर स्थिति में है। राजस्थान के अलवर के जोधावास के थाना गाजी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है और इसकी भी स्थिति कुछ ऐसे ही खराब है कि जर्जर स्थिति में यहाँ पर जेन अल्फा पढ़ाई करने को मजबूर हैं और ये सिस्टम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन समझिए कि ये सिर्फ सिस्टम के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन नहीं है, सत्ता पक्ष के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन है। इसलिए भी क्योंकि अगर सरकार इससे नहीं जागी तो समझिए कि विपक्ष से भी बड़ा मुद्दा जेन अल्फा के पास होगा, क्योंकि जेन अल्फा हर घर में है और जेन अल्फा के जो जन्म है 2012 से 2025 के से पहले, यानी कि 2024 के दिसंबर तक के बीच के जो बच्चे हैं वो जेन अल्फा कहला रहे हैं। 1997 से 2012 के बीच के जो बच्चे हैं वो जेन जी कहलाए हैं। तो जो अभी जेन अल्फा हैं वो 2 साल से 16 साल के बच्चे आते हैं। वो भले ही अभी वोटिंग के काबिल नहीं है, लेकिन वो जो वोटिंग के काबिल हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो सरकार के लिए ये सबसे बड़ा जो मुहिम है वो जेन अल्फा ने छेड़ रखी है। फिलहाल जेन अल्फा जेन जी के बाद जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और आपके पास अगर लगता हो कि कहीं ऐसे जर्जर स्थिति में स्कूल है तो आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके। हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। और हमारा मेल आईडी है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। आपके अगर वीडियो हैं तो आप वीडियो भेज सकते हैं कि हमारे स्कूल की ये है या हमारे पास ये खबर है। हम जरूर आपसे कोशिश करेंगे संपर्क करने की। रिपोर्ट सही लग रही